भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में बीसीए रिजल्ट में जुड़ी गड़बड़ी के विरोध में 5 दिन से चल रहे अनशन को मंगलवार को समर्थन देने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे। अनशनकारी छात्र नेताओं के हौसले को समर्थन देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रतिभा की जगह सरकार पैसा और आरएसएस की पैरवी पर कुलपति बने लोग लूट खसोट का अड्डा बना रहे हैं। शिक्षा माफिया का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है, विश्वविद्यालय लूट खसोट का अड्डा बन गया है। आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर हमने कुलपति से बात की और आपकी बातों से अवगत कराया। उनकी बातों से साफ हुआ कि वे लुच्छेदार बात तो करते हैं पर तनाशाह बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें कोसी की राजनीति का ज्ञान नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। विनिमय के मामले में कल राज्यपाल से समय लेकर इनकी तानाशाही रवैये से अवगत कराऊंगा। यह आंदोलन निर्णायक हो, इसमें पूरा समर्थन है। छात्र नेताओं को असंवैधानिक कहने पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय को शिक्षा में राजनीति का अधिकार नहीं है। आंदोलनकारी छात्र नेताओं के जज्बे को सलाम करते हुए पप्पू यादव विश्वविद्यालय की तानाशाही का मूल कारण अधिकांश छात्र नेताओं की दलाली को बताया। संबोधन के दौरान पप्पू यादव ने बीच का रास्ता निकालने की अपील की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार रहिए और अपना डर व्यवस्था में जरूर रखें, अन्यथा सिस्टम बेलगाम हो जाएगी। वार्ता के दौरान कुलपति से सीधे फोन पर बात कर अनशन स्थल पर बुलाकर सांसद पप्पू यादव ने अनशनकारी एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मनीष कुमार, सानू कुमार और आलू कुमार उर्फ रौनक को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। वहीं कुलपति से यथाशीघ्र छात्रों के मुद्दों पर तकरार की जगह सार्थक वार्ता करने को कहा, जिस पर कुलपति ने हर बिंदुओं पर सकारात्मक पहल की बात कही। अनशन टूटने के उपरांत 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने कुलपति कार्यालय में मुलाकात कर सभी बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता की। अनशन का नेतृत्व कर रहे मनीष ने कहा कि यह आंदोलन सबों के सहयोग से सफल हुआ है। छात्र छात्राओं की बात न सुनने और असंवैधानिक कहने वाले कुलपति वार्ता को तैयार हुए, इसका श्रेय सांसद पप्पू यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम के समर्थन सहित सभी लोगों के सहयोग को जाता है। मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर, युवा शक्ति नेता सौरभ यादव, आयशा नेता अरमान अली, भीम आर्मी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष बिट्टू रावण, युवा कांग्रेस नेता निरंजन यादव, सुमित कुमार, सीपीआई नेता शंभू क्रांति, पूर्व मुखिया इंदल यादव, एनएसयूआई के अंकित कुमार झा, सूरज सिंह, सौरभ सिंह, मनीष कुमार, शिवम झा, गगन कुमार, निखिल कुमार, राज आर्यन, राज कुमार, आलोक कुमार आदि मौजूद रहे। हम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मनीष जी, आप इस लड़ाई को कर रहे हैं। आप इस लड़ाई को बड़ा करने के लिए जितना हम लोग से सहयोग होगा, जहाँ समाज का कोई इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, किसी भी तरह का खुद के जीने का एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट इस देश में खत्म हो गया है। आत्मसम्मान के साथ कोई जीना नहीं चाहते। किसी के पास भी अपना आत्मस्वाभिमान नहीं बचा। दूसरी चीज, कोई विजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। एक सेलेक्टेड लक्ष्य है कि हमें इतने उम्र तक शादी कर लेनी है, नौकरी पा लेना है, रोजगार कर लेना। और इस कंट्री में एजुकेशन पर मैं देखता हूँ कि रिसर्च पर भी बजट नहीं है, एजुकेशन पर भी बजट नहीं है। अब यह यूनिवर्सिटी आज से नहीं, यूनिवर्सिटी को लोग आते हैं, लोग साइबर पंछी की तरह चले जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बचाने का दायित्व किसका है? ये मधेपुरा के लोगों का, सहरसा के लोगों का, सुपौल के लोगों का, जिसके बच्चे जीवन में आएंगे और अपने लाइफ, अपनी कैरियर को बना के इस देश के भविष्य को बनाएंगे, खुद के भविष्य को बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं जिन लोगों को भी ये दायित्व दिया गया पहले भी, उन्होंने इसको बहुत विस्तृत और बड़े जिसका सोच था भूपेंद्र नारायण मंडल को लेके, विश्वविद्यालय को लेके, उसको और भी संकुचित करके चले। विस्तारित होना चाहिए था। मधेपुरा जिस रूप में एजुकेशन के बारे में जाने जाते थे, लोगों के मन में अवधारणा है मधेपुरा के बारे में, सर्टिफिकेट वैसे मिल जाता, भैंस वाले को भी मिल जाता,
रिक्शा टमटम वाले को भी मिल जाता है। दिल्ली में ही अब जाना, मधेपुरा का सर्टिफिकेट है, आप बीए किए हुए हैं, आप तो 10th के लायक नहीं है। लोगों ने हमको 7 बार जिता दिया और 5 बार इंडिपेंडेंट जिताया, तो इस देश में नहीं दुनिया में इंडिपेंडेंट 2 बार एमएलए नहीं हुआ था, एमपी तो छोड़ रही। जरूर हम उसके परिवार के हिस्से बनने का प्रयास किए हों, जरूर हम हर घर के गरीबों के पिता के रूप में काम करिए हों। और मेरा आज भी चरित्र और आचरण हर गरीब के घर के लिए। मैं 6 मिनट बोलता हूं लोकसभा के भीतर, 8 घंटा पढ़ता हूं। कल मेरी मीटिंग थी 7 घंटा दिशा की, परसों 2 बजे अस्पताल से आए, 3 बजे से 5:30 बजे तक पूरी फाइल पढ़े, तब 10 बजे से मीटिंग की। मैं इतने ही कह के जा रहा हूं आप सबसे, आप विवेक वाले लोग हैं, मेरा आप पर किसी भी तरह का कोई बिंदुवार सवाल नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है बिहार का, उस प्रोसेस को अपनाते हुए छात्र के लीडरशिप को, उसके भावनाओं को रखिए। हम इनको स्पष्ट कर दिए हैं कि मेरे छात्र से कभी उलझिए नहीं, छात्र को कोई अपमान मत करिए, छात्र के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए, छात्र की भावनाओं का आदर करिए, उसकी इज्जत करिए, और जितना हो सकता हो बिंदुवार 1 2 3 4 उसको करने का प्रयास कीजिए। जो नहीं हो सकता हो उसको आप बता दीजिए, उसको हम ऊपर से कर लेंगे। बस मैं पुनः एक बार अपने नायक को, यहाँ जो हमारे भूख हड़ताल से छोड़िए, भूख हड़ताल से छोड़ो, क्या भूख हड़ताल को छोड़ो, ककड़ा किसी न किसी घर के परिवार के पिता है, भाई है, बच्चा है, लेकिन उनकी भी जो मनोभाव है, उनकी भी जो मनोवैज्ञानिक सोच है, वो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन का है। अच्छा, लोग रास्ता नहीं निकालते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते, इन लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। कुछ लोग कह देते हैं कि क्या होगा, गवर्नर क्या करेंगे, या पप्पू यादव यूनिवर्सिटी चलेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको कुछ भी पता दुनिया के बारे में नहीं। मर्यादा हम लोग नहीं मानते हैं। देश की हर व्यवस्था में हमारी भूमिका होती है। जब भी कोई सुविचार बड़े लेवल पर देश में हाँ बिल्कुल ओकर नेचर है, एकरा ही नहीं समझो तो वहाँ का नेचर नहीं छै ना। जे भी ताकतवर लोग छै या जे सिस्टम के हिस्सा बने छै, सब लोग एहने करै छै। एकरा तो उठा के देखो, जो भी पैसे वाले हैं आप उसका अहंकार, सभी लोग दावत से भैया से मैं जीती का भोजी के नाम, कमजोर की बीवी सबके भोजा, मजबूत के बीवी सबके मान। लेकिन थोड़ा पीछू के छप कोई वैचारिक स्टूडेंट छल है देश में, सोल्यूशन पार्टनर, पान पराग, गुटखा, जात पात, पैसा, फालतू धंधा करे छे। एकोटा स्टूडेंट के नाम बता दे जगह विचार बहुत उठाव। हमें तो डेली देखे छे ना, अच्छा बॉडी लैंग्वेज से बता दो के अहंकारी स्टूडेंट भी तो विनम्र होना चाहिए। 1 लाख
दोपहर आए, जितेंद्र मंडल को मार दिया दिल्ली में, 5वां लाश। अभी विपरा में एक गरीब आदमी को मार दिया, वहां जा रहे हैं। मारते मारते एक दलित को मार दिया, एक निषाद को गाय घाट मुजफ्फरपुर में। मां तो उसकी मां बची है, 2 बेटे को मार दिया, वहां जा रहे हैं। इतना लोगों की जरूरत है, उस पर हम बाहर जाते ही नहीं। आप सबसे आग्रह करें कि आप का डर जिंदा रहना चाहिए, और डर तब जिंदा रहेगा जब आप ईमानदार रहिएगा। ईमानदारी चली गई है इस देश से, हाथ पसारना बंद करिए, देने की प्रवृत्ति पैदा करिए। आप लोग ऐसे रहते हैं, कोई नहीं रेस्पेक्ट करे, कोई। सर, आप एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचिएगा कि आप अपने घर से निकलने के बाद पॉलिसी की भी स्थिति अब यही होगी, मगध यूनिवर्सिटी की भी स्थिति, सब जगह राजनीतिक रूप से साइबरपंथी लोग इन्वॉल्व हो गए। भागलपुर की भी स्थिति है। आप लोग बीसीए रिजल्ट को लेकर के कई दिनों से बैठे, हमको मैसेज जा रहा था, हमने डीसी साहब से बातचीत की तो कल या परसों आप लोगों से वार्ता हुई थी। खाना ले गया तो हमने फिर थाना प्रभारी से पूछा, उसी वक्त बोला सर हम लोगों ने छोड़ दिया, हमारा कौन दुश्मन। डीसी लिख के देते हैं तो हम लोग को जाना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर है। जो डीसी की टीम है वो कौन लोग, वो तो यहीं के लोग हैं। यदि डीसी सब बाहर से हैं तो उसकी जो टीम है वो तो यहीं के हैं। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। बिहार की सरकार, संस्था बिहार के 13 करोड़ लोगों की जरूरत को सही नहीं मानती। हर विचारों में, मुद्दों में राजनीतिकरण होता है। बिहार की इकोनॉमी में राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, बिहार को पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत नहीं है, बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है। आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, किसानों के फसल की सुरक्षा। आज मक्का की क्या स्थिति है? तूफान और बाढ़ ने खेत में मक्का को खत्म कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। दलाल और व्यापार दोनों प्रभावित किए हुआ है। अस्पताल भी दलालों से, बिचौलिए से घिरा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी दलाल और बिचौलिए से घिरा हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी में सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को पकड़ के लोग रखते हैं और उसी से हमारे बच्चों का शोषण करते हैं। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्या खोया, क्या पाया? हमारे लोग आए, उन्होंने भी लूटा विश्वविद्यालय को। हमारे लोग, घर के लोग यहाँ बने, उन्होंने भी हमारे बिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का शोषण किया बच्चों का। उन्होंने नहीं समझा कि इसको मजबूत करना चाहिए। लगभग जो फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेस्ट क्वालिटी नहीं है। मधेपुरा के एजुकेशन से पूरा देश समझ लेता है कि गलत सर्टिफिकेट है। यह जो अवधारणा है, या जो हमारे बच्चे अनशन पर बैठे थे, जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर कंप्रोमाइज बीसी को एज ए गार्जियन करना चाहिए। बीसी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, वो हिटलर नहीं है।
वो तानाशाह नहीं हो सकते, वह एक अभिभावक हो सकते। शैक्षणिक संस्था कभी तानाशाही नहीं करती। कोई भी शैक्षणिक संस्था विनम्रता और सरलता के साथ चलता है, विचारों के साथ चलता है, और इसको लूट का अड्डा बना लिया। जिस सपना देखा गया था भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का, वो उल्टा हो गया। इसीलिए मैंने वीसी साहब से कहा है, देखिए दो बात समझिए, एजुकेशन में 3 तरह की संस्थाएं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसमें आरएसएस का इन्वॉल्वेशन सबसे ज्यादा हो गया। आप याद कीजिए अर्जुन सिंह को, यदि आप अर्जुन सिंह को याद करेंगे तो क्रांतिकारी कदम था इस देश के बच्चों के लिए। ऐसे समय में ही हम बीपी सिंह को भी याद करते हैं। ऐसे समय में हम सकलूर जमा को याद करते हैं। ऐसे समय में कुछ पल के लिए हम महावीर बाबू को याद करते हैं। हमारे यहाँ कीर्ति बाबू जैसे लोग, बहुत लोग संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन हुआ क्या? मधेपुरा का एजुकेशन कहां पर? हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, कल हमारी संभावना है मिलने की। हम बच्चों के साथ साथ भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय जब से बनी तब से आज तक आर्थिक गमन जो हुआ है और शैक्षणिक शोषण जो हुआ है, इन दोनों की इंक्वायरी की मांग करें। लेकिन मैं एक अनुग्रह करूंगा इस संस्था को, हमारे बच्चों को छेड़े नहीं, हमारे बच्चों के सम्मान के साथ खेले नहीं। हमारे बच्चे कभी भी मर्यादा को पार नहीं करेंगे। इसीलिए डीसी साहब आए, उन्होंने मेरे बच्चों का अनशन तुड़वाया। ये हमारे बच्चों के सम्मान के लिए किया। एक बेटे की तरह उन्होंने पिता की भूमिका निभाई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन बच्चों के एकेडमी के साथ हमारा सिस्टम खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय खिलवाड़ ना करे। फिर विचारों का युद्ध होगा, मतभेद नहीं हो, मनभेद नहीं हो, मतभेद होगा, विचार मनभेद नहीं हो। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को हम सब का दायित्व बनता है नंबर 1 करने का। हम प्रयास करेंगे यह इंस्टीट्यूट नंबर 1। धन्यवाद। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।